प्रिय भक्तजनों, आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि छोटी दिवाली के दिन ही भगवान कृष्ण ने नकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही मनाया जाता है। इस दिन को छोटी दीपावली, काली चौदस और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इस दिन यम पूजा के साथ कृष्ण पूजा और काली पूजा भी की जाती है। तो आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की व्रत कथा। यदि व्रत कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो अवश्य लिखें। आप सुनिए कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नी के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर के वरुण का छत्र अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोगों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मूर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर से अंत किया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्रागज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया था, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए जाते हैं और चारों तरफ दीपदान किया जाता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा। रंतिदेव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा।
तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित हो गया। तो ये थी नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा। प्रिय भक्तजनों, आशा करती हूँ यह दोनों ही कथा आपको अच्छी लगी होंगी। यदि कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और आपका छोटी दीपावली का दिन शुभ और मंगलमय हो। ऐसी कामना के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।